पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर सोफे पे सो जाना। अभी जाओ बेड पे सो जाओ आराम से। हम बेड पे तभी सोएंगे जब आप भी बेड पे सोएंगी। गुड नाइट रेवा जी। गुड नाइट। कुंदन पे लगाए एक एक इल्जाम की गूंज ना अब तक हमारे कानों में गूंज रही है। हमारा तो मन करता है कि जान ले लें। उस लड़की ने ना कुंदन बबुआ पे इल्जाम नहीं लगाया है, तुम्हारी परवरिश पे दाग लगाई है। बताओ, तुम्हारा बड़ा बेटा है जिसका हर कोई गुणगान करता है, उस कुंदन बबुआ को कटघरे में खड़ा कर दिया उस रेवा ने। हम कह रहे हैं भाभी, अगर जल्दी उस लड़की की नकेल ना कसी ना तो तुम्हारे दोनों बेटों को वो बहुत जल्द अलग कर देगी। हम कभी उनको ना के मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उससे ऐसी ऐसी चीज कराएंगे ना कि उनको जानवर बना देंगे हम। तुम बस देखते जाओ। हमारा नाम भी गायत्री है और हम चुप नहीं रहेंगे। चलो। सुनो, आज दिन में पंडित जी आ रहे हैं, इसीलिए अच्छे से तैयार होकर समय से नीचे आ जाना। पंडित जी? लेकिन क्यों? तुम का घर की सरपंच हो जो तुमको हम सारी बातें बताएं? हा? हम कह रहे हैं कि नीचे आ जाना तो चुपचाप नीचे आ जाना। नहीं, वो हमारा ये मतलब नहीं था। अपना मतलब अपने पास रखो। वो का है ना, आज नई बहू की एक और रस्म है, ऊ को करनी है, इसीलिए पंडित जी आ रहे हैं, समझी? अब नए बहू को बुलाइए। ए छोटकी बहुरिया, जल्दी से नीचे आओ, देरी हो रही है। रस्म शुरू कीजिए पंडित जी।
ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। आपका नाम क्या है? जी रेवा। तुम्हें पता है ये कौन सी रस्म है? चलिए अब नई बहू के नाम बदलने की विधि शुरू करते हैं। अच्छा तो पंडित जी का सोचा ही का नया नाम? आज से इनका नाम होगा रचना राघव भान सिंह। नाम बदलने की विधि शुरू करते हैं। अम्मा, काहे पुरानी रस्मों के चक्करों में पड़ गई हो आप? हाँ? क्या जरूरत है इनका नाम बदलने की? अरे पुरानी चीजों से तुमको इतनी ही परेशानी है तो हमें भी उठाकर बाहर फेंक दो। हाय बड़े, बाकी हमरे खानदान में नाम बदलने की रस्म होती है। हमें भी नया नाम दिया गया था, हम भी को नया नाम देंगे। ठीक है, अब घर की रस्म का बोले हम। चलिए पंडित जी, नाम बदलने की रस्म शुरू कीजिए। जी। पहले हम ई घर से तुम्हारा नाम मिटाएंगे, फिर तुम्हारा वजूद। आहिस्ता आहिस्ता देखो हम तुम्हारा का हाल करते हैं। अब हवन की अग्नि प्रज्वलित करके नाम बदलने की विधि शुरू करते हैं। 1 मिनट पंडित जी। माफ कीजिएगा, लेकिन ये कैसी रस्म है जिसमें आप लोग इंसान की पहचान को और उसके अस्तित्व को बदल देना चाहते हैं, उसे ही मिटा देना चाहते हैं? और ये नाम हमें हमारे माँ बाप की दी हुई आखिरी चीज है, तो हम इसे नहीं बदलने देंगे। अच्छा, अब तुम्हें हमरे घर की रस्मों से भी दिक्कत है? हा? अरे तुम बहू हो या क्रांतिकारी? अरे ओ मौसी जी, इको समझाओ कि हमरे खानदान में नाम को बदलना पड़ता है। आपने भी तो हमारा नाम बदला था ना, फिर हम भी का नाम बदलेंगे? ए गायत्री बहुरिया, तुम्हारा नाम ई लिए बदला गया था काहे से तुम्हारे ग्रह में कुछ दोष था और वो दोष खानदान पर न पड़ जाए, ई लिए तुम्हारा नाम बदला गया था। इसका मतलब ई थोड़ी ना है ये खानदान में रस्म है नाम बदलने का है।
अरे ओ मौसी जी, हर बार ना उन रेवा की ओर से बोलना बंद करो। हम जानते कि रस्म है। चलिए पंडित जी शुरू कीजिए, हम भी देखते कैसे नहीं बदलेगा नाम। जी। नहीं, ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि इंसान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है। और वैसे भी ये नाम हमारे माँ बाप ने हमारे लिए रखा है, जिसे हम मरते दम तक संभाल के रखेंगे। इसीलिए ये नाम हम कभी नहीं बदलेंगे और ना ही बदलने देंगे। अगर तुमको एक घर की बहू बन के रहना है तो नाम बदलना होगा। तुम कौन महारानी नहीं हो जो तुम्हारे खातिर हम अपनी घर के रस्मों को बदल लेंगे। हा? अरे दैया रे, कैसी लड़की है भैया, हैं? जो अपनी सास से जबान लड़ाए जा रही है। एक हमारा समय था, सास के सामने बहू की जुबान नहीं खुलती थी। और ये देखो, भाभी की बेइज्जती कर रही है। ये बेइज्जती नहीं है, ये आप लोगों की जबरदस्ती है, वो भी हमारे साथ। अरे वाह, नाम बदल लो, इमा कौन सी बड़ी बात है। वो कहा है कि कल को तुम्हारे ई नाम के साथ में हमारे परिवार पर संकट भी तो आ सकता है। हमारा नाम मां नर्मदा के नाम पे रखा गया है, रेवा। तो आप ही बताइए ना, क्या मां नर्मदा का नाम आपके इस परिवार के लिए खतरा है? ये सब एक अंधविश्वास है जिसे हम नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। तो हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। सुना आपने? नहीं करेंगे हम ये रस्म। रेवा जी अपनी बात सुन। कई पैर पटकती हुई। अच्छा तो पंडित जी का सोचा ही का नया आज से इनका नाम होगा रचना राघव भान सिंह। ये नाम हम कभी नहीं बदलेंगे। अगर तुमको एक घर की बहू बन के रहना है तो नाम बदलना होगा। रेवा जी,
क्या हुआ है आपको? हाँ, अम्मा सिर्फ आपका नाम ही तो मांग रही थी, आपकी जायदाद थोड़ी मांगी थी उन्होंने। वैसे भी नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? आप हमें देख लो, लोग हमें बबुआ बोलते हैं, बिटवा बोलते हैं, राघव, भैया, इतने सारे नाम से बुलाते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी अब आप इस घर की बहू है ना, जाने अनजाने में आपका और हमारे परिवार का एक धागा जुड़ गया है, तो क्यों ना उस धागे को तोड़ने की बजाय उसे मजबूत करने के बारे में सोचें। तो क्या इसे मजबूत करने की जिम्मेदारी बस हमारी बनती है? उनका कोई फर्ज नहीं बनता इस रिश्ते के प्रति? रेवा जी, आप तो बुरा मान गई इस बात का। देखिए, कैसे समझाएं आपको? इधर आइए रेवा जी, इधर आइए, बैठिए। हम आपको पता है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? रेवा जी, जैसे कैसे बताएं, जैसे किसी को हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है ना, उसी तरह आपको भी प्यार का कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी दूसरी तरफ से भी प्यार मिलेगा। समझ रही हैं आप? लेकिन ये कोई व्यापार नहीं है राघव, जो एक हाथ से देके दूसरे हाथ से लिया जाए। ये रिश्ते हैं और रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रेवा जी, आपको सिर्फ नाम बदलने के लिए बोला था, आपका चेहरा नहीं। ए भाभी, काहे अपना खून जला रही हो अब? हैं? चलो तुम हमरे हाथ का ना एक बढ़िया पान खाओ, ऐसे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ए बिंदिया, जरा पान ला हमरा। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की ने ना सबके सामने नाम बदलने से इनकार नहीं किया, बल्कि सबके सामने हमें थप्पड़ लगा दिया हो। हम समझ सकते हैं, कहा है ना कि एक सास के लिए उसका रुतबा सबसे बड़ा होता है। अब वो लड़की ने सबके सामने इनकार करके तुमरे उसी रुतबे के चिथड़े उड़ा दिए। दिल सही कह रही हो लता, लेकिन एक सास की इज्जत भी वो तब करेगी जब हमरा राघव को जरा दबा के रखेगा ना। हा? आज अगर राघव चाहता ना तो अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए उन लड़की को 2 थप्पड़ लगे चुपचाप वहां बैठा सकता था, लेकिन नहीं, वो तो जोरू का गुलाम है ना, काहे करेगा वो ऐसा? सच में ठाकुरों के नाम पे धब्बा है हमरा बबुआ। ए गायत्री, राघव ठाकुरों के नाम पर धब्बा नहीं है, दिमागदार इंसान है। राघव की मर्दानगी रीवा को मारने में नहीं थी, वो कुछ संभालने में थी। और इसलिए हमें गर्व है ऊपर। तो क्या तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? रेवा जी, ये घर की रस्में हैं, इसमें हम क्या गलत बोले? ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामदयाल। हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये रामदयाल कौन है? कौन है रामदयाल? हाँ, और ये परेशान कर रहा है कि आपको? हमें बताओ। रामदयाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामदयाल, तुमसे कह रहे हैं हम राघव हैं, राघव इंद्रबान सिंह है हमारा नाम, रामदयाल नहीं है। क्यों बुरा लग गया तुम्हें? हमने बस एक बार तुम्हें तुम्हारे बदले हुए नाम से बुलाया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? और जो तुम्हारे परिवार वाले जिंदगी भर के लिए हमारा नाम बदलना चाहते हैं, उसका क्या? बोलो। जिस नाम से हमें दुनिया पहचानती है,
तुम्हारे परिवार वाले हमसे वही पहचान छीन लेना चाहते हैं। और वैसे भी नाम भले ही 2 अक्षर का हो हमारा, लेकिन ये 2 अक्षर हमारा अस्तित्व है जिसे हम मिटने नहीं देंगे। हम तुम्हारे परिवार की सेवा करके नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन अपना नाम बदलना नहीं चाहते। हमारे माँ बाप की दी हुई बस ये आखिरी चीज बची है हमारे पास, जिसे हम नहीं खो सकते। बैठिए। शायद आप ठीक कह रही हैं रेवा जी। नाम बदलने में शायद कोई फर्क नहीं होता। फर्क पड़ता है तो इंसान के दिल से, और हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत ही प्यारा है। उसी तरह शायद ये जो पुरानी रस्में हैं ना, उन्हें मानना जरूरी नहीं होता। और अगर वो रस्म हमारे रिश्ते से भारी हो जाए तो भलाई इसी में है कि वो रस्में छोड़ दी जाए। राघव ठाकुरों के नाम पर धब्बा नहीं है, दिमागदार इंसान है। राघव की मर्दानगी रीवा को मारने में नहीं थी, वो कुछ संभालने में थी। और इसलिए अब हम सबको थोड़ा आराम से रेवा को संभालना होगा। संभालना होगा? वो का छोटी सी बच्ची है जो उसको संभालना होगा? अरे हम तो कहते हैं निकाल के बाहर फेंको, मारा नहीं कोई घर से बाहर। ए मोटी बुद्धि, चुप कर। रेवा कोनो लड़की नहीं है, खजाना है। वो हमारे परिवार को वारिस देगी। कुंदन की तो बिटिया है जो कल दूसरे घर चली जाएगी। और कारोबार संभालने के लिए हमें लड़का चाहिए, और वो सिर्फ हमें रेवा ही दे सकती है। पानी कितना ही ढीठ क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे तालाब के आकार में आना ही होता है। बिल्कुल उसी तरह जब रेवा को बच्चा हो जाएगा, हमारे परिवार में बहुत अच्छी तरह से ढल जाएगी। इसलिए थोड़ा सब्र रखो। बाबूजी, वानी है ना ये घर की वारिस। वानी हमारी जान है, हमरे कलेजे का टुकड़ा है। बेटवा वो लड़की है, आज नहीं तो कल हमारा घर छोड़कर किसी दूसरे घर में चली जाएगी। इसीलिए हमें हमारा वारिस पोते के रूप में चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ रेवा ही हमें दे सकती है। ठाकुर साहब, माफ करिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। जिनसे आप ई घर के बारिश का उम्मीद करके बैठे हैं ना, वो तो साथ में सोते तक नहीं है। का? सुबह जब हम चाय देने जाते हैं ना, तो राघव भैया कभी सोफे पे होते हैं तो कभी उन दोनों के बीच में तकिए की दीवार होती है। हमको ना उनका मामला तो बड़ा ही उलझा हुआ लगता है। और तो और वो दोनों तो ठीक से दरवाजा बंद करके भी नहीं सोते। लो, जिस लड़की से आप बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हो, वो लड़की तो हमरे राघव को हाथ तक लगाने नहीं देती।
अरे वो लड़की ना बहू के नाम पे कलंक है, कलंक। ना वो अच्छी बहू बन पाई और ना ही अच्छी बीवी। और नहीं तो का। अरे का पता वो लड़की माँ बनना चाहती भी है या नहीं। कैसे कि माँ बनने के बाद ना औरत की आजादी छिन जाती है, और ये तो हम सब ही जानते हैं कि उस लड़की को आजादी बहुत ज्यादा पसंद है। हम कह रहे हैं भाई साहब, ये लड़की नहीं है, स्वार्थ का घर है। रेबा तो आपकी उम्मीदों पे कबो खरी नहीं उतर पाएगी, चांस से नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। बाबूजी को रेवा से पोता चाहिए। इससे पहले राघव और रेवा के बीच में प्यार पड़े, हमें रेवा को खत्म करना होगा। ए बहुरिया, तो का एगो बात याद है? कौन सा? हम तो का कहे थे ना कि हमरा राघव तुमसे बहुते प्यार करता है। ए बिंदिया, हमारा नाश्ता लाओ जल्दी। बानी बिटिया, ये लो नाश्ता। कितना गंदा नाश्ता है ये। भानी, तुम्हें पता है ना हमें क्या पसंद है। बानी बिटिया, मुझे माफ कर दो, अभी यही खा लो ना, कल तुम्हारे पसंद का नाश्ता बना दूंगी। नहीं, हम नहीं खाएंगे। तुम्हें आज ही हमारे पसंद का नाश्ता बनाना चाहिए था। अरे कोई समझाओ इको कि ये घर में लड़कियों की पसंद का खाना नहीं बनता। ए बानी, चुपचाप जो बनाए उसको खाओ, वरना भूखे रहो। नहीं, हमें नहीं खाना ये सब, और तुम्हें तो हम इसकी सजा दे के ही रहेंगे। अभी के अभी मुर्गा बनो, चलो। बानी बिटिया, ऐसा मत करो ना मेरे साथ। हमें कुछ नहीं सुनना है, मुर्गा बनो वरना हम दादू को बोल देंगे। नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं बोलते। वो बड़ी है ना आपसे। वानी बेटा, देखो बिंदिया बेचारी आपके लिए दिन भर कितनी मेहनत करती है ना? तो आप उसे ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं, गलत बात। ऐसे किसी से बात नहीं करते। हद है। पहले ये रेवा एक घर में जबरदस्ती बहू बन के आई, और फिर अब जबरदस्ती वानी की माँ बनने की कोशिश कर रही है। नहीं, इसने गलती की है, इसे तो सजा मिलके रहेगी। कान पकड़ के मुर्गा बनो, अभी के अभी। ए बानी बिटिया, तुम्हारी रेवा चाची बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए उनकी बात मान लो। दादू, ये आप क्या कह रहे हैं? इसने हमारा मनपसंद नाश्ता नहीं बनाया, इसे तो सजा मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद का खाना कल बनवा लेंगे। आज अच्छे बच्चे की तरह ये खाना खा लो। नहीं दादू, ये हमारी नौकरानी है, इसलिए इसे तो सजा मिलेगी। वानी बेटा, ऐसे किसी को नौकरानी नहीं बोलते हैं। देखो, जिस तरह हमें बुरा लगता है उसी तरह उन्हें भी तो बुरा लगता होगा ना, है ना? तो ऐसे मत बोलो। और कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ भी खाना है ना, तुम बिंदिया को बोल दो, वो अब भी तुम्हारे लिए बना के ले आएगी। या फिर हम तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। प्रिंसेस,
एकदम सही बोल रही तुम्हारी चाची। अब बिंदिया को माफ कर दो, तुम्हारी मनपसंद का खाना कल बना देंगे। ओके? ठीक है चाचू, लेकिन हम एक शर्त पे बिंदिया को माफ करेंगे। और वो क्या है? यही कि रेवा चाची हमारे लिए खाना बनाएंगी। हाँ जरूर, हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। अच्छा बताओ तुम्हें क्या खाना है? हमें पास्ता खाना है। पास्ता? ठीक है, हम तुम्हारे लिए पास्ता बनाते हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है, चलो अब नीचे उतरो। गुड गर्ल, जाओ। रेवा बहुत ही अच्छी माँ बनेगी। रुको बहू। बहू, लगता है इस सठिया गए हैं। इस लड़की को बहू बुला रहे हैं। ए राघव बेटवा, यहाँ आओ। कहा है वैसे तो हम घर के बड़े हैं, लेकिन तुम्हारी शादी का तोहफा हमने तुम्हें नहीं दिया। इसलिए ये हमारे तरफ से तुम दोनों बच्चों के लिए शादी का तोहफा है। लो है। क्या है बाबूजी? सुकून के पल। हम जानते हैं पिछले कुछ समय से तुम दोनों बहुत ही परेशान रहे हो और बहू को का कुछ नहीं सहन करना पड़ा। ये थोड़ा आराम करो, बहुत जरूरी है। का नाम है ब्लू रिसोर्ट। ब्लू रिसोर्ट में हम तुम्हारे लिए आलीशान कमरा बुक किए हैं। उसे क्या कहते हैं, वो हनीमून सूट। अरे वो हनीमून तो ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। काहे कि वहां जाओ, एक दूसरे को जानो और जो भी गलत फहमी है उसको दूर करो। हैं? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शाबाश शाबाश इंद्र बेटवा, तूने बहुत अच्छी पहल की है। बच्चे एक साथ वक्त बिताएंगे ना, तभी तो इनके रिश्ते मजबूत होंगे। और हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे की रिश्ते की गांठ इतनी मजबूत हो जाए जिसे कोई माई का लाल खोल ना पाए। जाओ बच्चों, खुश रहो, मौज करो और एक बात का ध्यान रखना, वापस आकर हमें खुशखबरी जरूर देना। तुम दोनों से हमें एक घर का वारिस चाहिए। अरे ऐसा घूर घूर के कहाँ देख रहे हो? हाँ, हमारे राघव के साथ बाहर जाने में तुमको कोनो तकलीफ है का? चुपता है क्या तुमको हमारा बबुआ? अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? उल्टा रेवा जी हमें बोल रही थी कि उनका मन है कहीं बाहर जाने को। हमने नहीं बोला, इनका मन था। बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जान गए हैं कि दुनिया एकदम सही बोलती है।
कि एक बाप का दिल ना बिल्कुल नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो अब जाने की तैयारी करो, कल सुबह तुम दोनों को निकलना है। साथ में तुम दोनों खुश रहोगे तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हैं? और देखो, खुशखबरी जरूर देना हमें। हमें खुशखबरी के रूप में पोता चाहिए। जतिन बंटी, जतिन बंटी, जतिन बंटी। आज हम फूलों की तरह महक रहे हैं। अरे पंछियों की तरह चहक रहे हैं। अरे शराबी की तरह बहक रहे हैं। अरे कोई तो संभाल लो। भैया अब इतना खुश काहे दिख रहे हैं आज? बता दें? अब बताइए। कल तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी रेवा जी के साथ ब्लू रिजॉर्ट हनीमून मनाने जा रहे हैं। सही में? भैया ये खुशखबरी तो आपको मिठाई के साथ देनी चाहिए थी। वैसे हमने सुना है ब्लू रिजॉर्ट एकदम टॉप का होटल है। बिल्कुल। भैया हम दोनों को भी लेके चलिए ना साथ में। हमारी पत्नी हो तुम दोनों? है? अरे सब्जी लेने नहीं जा रहे, हनीमून पे जा रहे हैं। और ये वक्त ना रेवा जी और हमरा है, सिर्फ रेवा जी और हमरा। और इस वक्त को ना हम यादगार बना देंगे। देख वैसे वो हम सोच रहे थे कि वो हनीमून पे क्या करते हैं, मतलब हमें पता है। हाँ तो क्या करते हैं? हम बताते ना भैया, चिंता काहे कर रहे हैं। ओ हनीमून पे ना लोग मजे करने जाते हैं। मजे का मतलब वो नहीं, ओ रंग बिरंगी कपड़े पहनेंगे, हैं, है ना, चश्मा लगाएंगे और वो क्या कहते हैं हर 10 सेकंड में सेल्फी लेंगे भाभी के साथ। उन्हें वो उनकी बिंदी और लिपस्टिक ये सब दिलाना, नाचिए गाइए, मतलब फुल मजे ही मजे। भैया हमने भी ना अपने एक दोस्त के हनीमून की फोटो देखे थे। वो तो पूरे टाइम स्विमिंग पूल में नहा रहा था और हर घंटे ऐसे बढ़िया वीडियो बना के डाला था। आप भी डाल देना। बिल्कुल डाल देंगे। और क्या? पर ये सब के चक्कर में ना भाभी को प्यार करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है। अरे भाई हम ये कैसे भूल सकते हैं, एक यही तो चीज आती है। एक काम करते हैं, हम ना अभी मॉल चलते हैं, भाभी के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, क्या बोलते हो? है ना? कल हनीमून पे जाना भाई। चलो चलो चलो। ये हमारे तरफ से तुम दोनों बच्चों के लिए शादी का तोहफा है। वापस आकर हमें खुशखबरी जरूर देना। तुम दोनों से हमें एक घर का वारिस चाहिए। एक बार साक्षी को फोन कर लेते हैं। रेवा जी, ये देखिए हम कितना सारा सामान लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखिए, छाता, चश्मा। वो कहा है ना कि जतिन और बंटी ने हमें बताया था कि हनीमून पे ना लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो हम ये टोपी, चश्मा, क्रीम व्रीम सब ले आए। ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए होगा ना तो हमें बता देना, वो भी ले आएंगे। अरे भाई आप भी अपना सामान लगा लो, सुबह निकलना है हमें जल्दी। रेवा जी किस सोच में पड़ी हुई हैं आप, सामान काहे नहीं लगाती?
रेवा जी, सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं, कुछ बात है क्या? हम कल कहीं नहीं जा रहे। क्यों? कुछ हुआ है क्या? आपको घर में किसी ने कुछ बोला है क्या? तुमने अपने बाबूजी की बात नहीं सुनी? वो तुम्हारे और हमारे बीच प्यार को नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि वो अपने लिए पोता चाहते हैं। उनके लिए औरत सिर्फ अपने वारिस तक पहुंचने का एक जरिया है, इसीलिए हम हनीमून पे नहीं जाएंगे। रेवा जी, शक का जो दीमक होता है ना, वो बढ़ते हुए रिश्तों को खोखला करके उन्हें तोड़ देता है। और आप शक हमारे बाबूजी पर कर रही हैं, उस इंसान पर कर रही हैं आप शक जो सिर्फ अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता है और कुछ नहीं। रेवा जी, हम जानते हैं कि हमारे बाबूजी दुनिया वालों के लिए ना क्रूर और सख्त है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी बहू और बेटे के लिए ना उतने ही प्यारे और कोमल हैं। जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना, वो प्यार नहीं, लालच है। अपने वारिस को देखने का लालच। रेवा जी, बाबूजी ने ऐसी बोल दी होगी ना बात। अब वो बड़े हैं, बड़े बोल देते हैं ऐसी चीजें। ऐसे बोल देते हैं मतलब? तो क्या तुम ये बात दावे के साथ कह सकते हो कि अगर हमने उन्हें बच्चा नहीं दिया तो वो हमें तब भी वैसा ही सम्मान देंगे? इसका जवाब है नहीं। वो हमें वैसा सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारी खुशियां नहीं चाहते। वो दुनिया को दिखाने के लिए और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इस घर के लिए वारिस चाहते हैं, बस। वरना तुम ही बताओ ना कि हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। रेवा जी, उसी के लिए तो हम बाहर जा रहे थे ना, एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानने के लिए जा रहे हैं? उन्हें लगता है कि हम उन्हें रेवा जी, बस यार, आप हर चीज को उल्टा क्यों सोचती हैं? ये दुनिया इतनी बुरी है नहीं जितना आप समझती हैं। और सोचने दो ना बाबूजी को जो सोचना है। हम आपसे कभी बदतमीजी किए? कभी आपको आपकी इजाजत के बिना छुए? इतने दिन हो गए इस कमरे में रहते हुए, आज तक अपनी मर्यादा को नहीं तोड़े हम। अरे सोचा था कि कुछ दिन बाहर जाएंगे, इस घर से दूर जाएंगे, दिमाग ठंडा होगा, एक दूसरे को जानेंगे, कि नहीं। रेवा जी, एक पति पत्नी के रिश्ते में जो गहराइयां होती है ना, हम भी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में वो गहराइयां हो, लेकिन आपको तो हम पे भरोसा ही नहीं है। आपको नहीं जाना ना हनीमून पे, तो मत जाइए, हमें भी नहीं जाना, अब रहिए खुश। राघव, सुनो तो। कैसे समझाए राघव को कि हमें उससे नहीं, उसके परिवार वालों की सोच से नफरत है।